हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का किंग परीक्षित कर्स। किंग राजा को कहते हैं, राजा परीक्षित कर्स। कर्स कहते हैं बद्दुआ करना, शराप देना। गुस्से में आके किसी को हम क्या करते हैं, बद्दुआ दे देते हैं, शराप देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कर्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपके सामने आइडेंटिफाई दीज पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, पहचानिए इन तस्वीरों को और इनके नामों को लिखें। यहाँ पे आपको नाम लिखना है इस जगह। तो सबसे पहले आप स्टोरी को पढ़ेंगे। स्टोरी के पढ़ने के बाद आपको तमाम चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। आप खुद इसको फिलअप कर लेंगे। तो चलिए बगैर देर के हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले द आश्रम हर्मिटेज ऑफ सेज शमीक वाज बेस्ड एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एट द बैंक ऑफ रिवर कौशिकी। यहाँ पर एक आश्रम, एक बाबा का आश्रम बना हुआ था जो कि कौशिकी नदी के किनारे पर एक खूबसूरत जगह में मौजूद था। उसको बतला रहे हैं। तो इसका हम अनुवाद करेंगे। द आश्रम यानी हर्मिटेज ऑफ सेज। सेज कहते हैं संत को, साधु को, बाबा को। तो एक संत का आश्रम, एक बाबा का आश्रम, एक बाबा शमीक, एक ऋषि शमीक का आश्रम वाज बेस्ड, जो कायम था, मौजूद था, एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एक खूबसूरत, एक सुंदर जगह में। कहाँ था? एट द बैंक ऑफ रिवर कौशिकी, नदी कौशिकी के किनारे पर। तो इसका हम उल्टा अनुवाद करेंगे। कौशिकी नदी के किनारे पर एक खूबसूरत जगह में ऋषि शमीक का एक आश्रम था, या बाबा शमीक का एक आश्रम कायम था एक खूबसूरत जगह में, कौशिकी नदी के किनारे के पास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सैयद शमीक वाज अ ग्रेट ascetic and benevolent। बेनेवलेंट कहते हैं खैर खा होना, रहम करना, दयालु होना। और ascetic कहते हैं, ascetic का मतलब होता है तपस्या करना। अपने गुनाहों को धुलने के लिए जो हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने आत्मा को शांति देने के लिए, अपने गुनाहों को धुलने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ascetic कहते हैं। और बेनेवलेंट कहते हैं खैरक़ा करने के लिए, रहम के लिए, रहम करना। सैयद शमीक यानी ये ऋषि शमीक जो था, बाबा शमीक जो था, वो कैसा था? ग्रेट ascetic, वो बड़ा ही क्या था, वो तपस्वी था। एंड बेनेवलेंट खैरख़ा था, दयालु था। मैनी यंग ऋषि कुमार सन्स ऑफ सेज, ऋषि कुमार से बतला रहे हैं कि वो संत का बेटा था। यानी बहुत सारे नौजवान लड़के किसके? संत के, साधु के, ऋषि के। यूज टू स्टे विद हिम, वो उनके पास स्टे रहते थे। किस लिए? टू स्टडी वेदास, वेदास को सीखने के लिए उनके पास रहते थे। सैयद शमीक सन शरुंगी टू वाज वन अमॉन्ग दैम, ऋषि शमीक का बेटा शरुंगी, शरुंगी भी टू वाज वन अमॉन्ग दैम, उनमें से एक था। यानी शरुंगी भी एक बेटा था जिसका नाम शरुंगी था, शरुंगी जो उनमें से एक था। वन डे ऑल द ऋषि कुमार्स वेंट टू द गार्डन टू कलेक्ट समीधा। एक दिन तमाम ऋषि कुमार, तमाम लड़के, जितने भी ऋषि के, संत के बेटे थे, वो सब कहाँ गए थे? वेंट टू द गार्डन, वो बगीचा में गए थे। टू कलेक्ट समीधा, समीधा को चुनने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए। अच्छा, समीधा किसे कहते हैं? आगे दिया हुआ है सैक्रिफिशियल स्टिक, यानी उन लकड़ियों को कहा जाता है जिनको आगों में जलाया जाता है, कुर्बानी दी जाती है, बलि दी जाती है। जिस लकड़ी की बलि दी जाती है उसको क्या कहते हैं? समीधा कहते हैं। परफॉर्मिंग होम,
परफॉर्मिंग होम किसे कहते हैं? फायर सेक्रीफाइस, यानी आग को बलि देना, आग की कुर्बानी। तो लकड़ी इकट्ठा करके उसमें आग जलाते और जो है उनका जो तपस्या होता है, पूजा होता है, वो पूजा करते। परफॉर्म टू अपीज डैटीज, डैटीज कहते हैं देवताओं को, अपीज, अपीज कहते हैं खुश करना, यानी देवताओं को खुश करने के लिए अंजाम दिया। परफॉर्म अंजाम दिया, काम को अंजाम दिया, किस लिए? देवताओं को खुश करने के लिए। और इससे पहले परफॉर्मिंग होम आ चुका था। होम का मतलब था फायर सेक्रीफाइस, यानी आग की कुर्बानी देना। शुरुंगी आल्सो हैड गॉन विद दैम, शुरुंगी जो एक बेटा था वो भी इनके साथ में गया हुआ था। सैयद शमीक वाज एंग्रोस्ड, जो ऋषि शमीक था वो एंग्रोस्ड था। एंग्रोस्ड कहते हैं मगन होना, किसी काम के अंदर अगर आप किसी काम को करते हो और लगन के साथ, एक मगन के साथ, आपका ध्यान कहीं नहीं बटता है, सिर्फ जिस काम को हम कर रहे हैं हमारा पूरा ध्यान उसी तरफ बटा हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे? एंग्रोस्ड कहेंगे। यानी वो मगन था, एक लगन घुसा पड़ा था, डूबा हुआ था, किसमें? इन मेडिटेशन। मेडिटेशन, मेडिटेशन कहते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं और दिल से उसको पूजा करना, यानी बिल्कुल आंख बंद करके उर्दू में हम कहते हैं मुराकबा करना, यानी हम अपने अंदर अपने भगवान को प्रकट करते हैं, अपने खुदा को याद करते हैं, इसको मेडिटेशन कहते हैं। यानी वो इस तरह वो इबादत कर रहा था, मगन था, घुसा हुआ था अपने इबादत, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को पूजने के लिए। उसे कुछ खबर न थी कौन आ रहा कौन जा रहा, किसी को कोई मतलब नहीं, इसी को मुराकबा कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। तो सैयद शमीक वाज एंग्रोस्ड, तो बाबा शमीक वो डूबा हुआ था, मगन था, इन मेडिटेशन, मुराकबे में, ध्यान में। भाई आप लोग क्या तर्जमा करते हैं कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। मेडिटेशन का आप अपने हिंदी में क्या तर्जुमा करते हैं, क्या अनुवाद करते हैं? उर्दू में मुराकबा कहते हैं, वैसे उर्दू में एक लफ्ज़ ध्यान का भी आता है कि अपने ध्यान को बटाना उसके अंदर। एट द आश्रम, आश्रम के पास में, आश्रम के पास में बाबा तपस्या कर रहे थे। एंड वाज एंजॉइंग द हैप्पीनेस ऑफ ब्राह्म, और ब्राह्म की खुशी से लुत्फ़ हो रहे थे, मज़े ले रहे थे, ब्राह्म की खुशी का मज़ा ले रहे थे। एन, यहाँ पे ANN है, इसको हम आगे से जोड़ेंगे, एन मीन्स एक। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कृपया करके कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एन इनएक्सप्लिकेबल सिचुएशन, इनएक्सप्लिकेबल यानी नाकाबिल बयान, इसका कोई ज़िक्र नहीं था, ना बयान करना था, इसको बतलाना नहीं था, यानी कि वो खुश हो रहा था किसकी बात को सुनकर? ब्राह्म की खुशी से वो मज़े ले रहा था। तो नाकाबिल बयान की हालत, ये कौन सी हालत थी? नाकाबिल बयान, जिसको बयान नहीं कर सकते हैं, नाकाबिल बयान की हालत। कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, कंप्लीटली पूरे तरीके से, अनअवेयर, अवेयर मीन्स ध्यान रखना, और यहाँ पर हम करेंगे बेतवज्जो था, अनअवेयर लापरवाह, ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड बाहरी दुनिया से बेखबर था, उसको कोई मतलब ही नहीं था, वो पूरे तरीके से बाहरी दुनिया से, बाहरी वर्ल्ड से क्या था? वो बेखबर था, अनअवेयर था, लापरवाह था, उसे कोई मतलब नहीं था। अंडर सच सरकमस्टेंस, सरकमस्टेंस ये पूरा एक वर्ड है, अंडर सच सरकमस्टेंस यानी ऐसे हालत में, इसका अनुवाद करेंगे ऐसे हालत में, यानी इसका तर्जुमा करेंगे ऐसे हालत में। हाउ विल ही नो हु हैज़ कम इनटू, यानी कैसे पता लगेगा कि कौन अंदर जा रहा है, आश्रम के अंदर, हर्मिटेज के अंदर कौन जा रहा है, और गोन आउटसाइड द हर्मिटेज, और हर्मिटेज से बाहर आया, कौन आया कौन जा रहा है, यानी जब वो ऐसे तपस्या कर रहा है ऐसे हालत के अंदर में, कौन आश्रम में जा रहा, कौन बाहर आ रहा, उसे कुछ पता नहीं है। इट वॉज आफ्टरनून, दोपहर का समय था। एंड देयर वॉज अनबियरेबल हीट आउटसाइड,
अनबिरेबल जो नाकाबिल बर्दाश्त ना हो सके, हीट गर्मी या नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी आउटसाइड बाहर में थी, यानी दोपहर का जो वक्त था वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला था, इतनी गर्मी वाला था कि वो बर्दाश्त से बाहर था। तो हम करेंगे देयर वाज अनबिरेबल हीट आउटसाइड, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी थी बाहर में। किंग परीक्षित वाज वॉन्डरिंग इन द जंगल फॉर हंटिंग। तो किंग परीक्षित जो था वो क्या कर रहा था, वो घूम रहा था, वॉन्डरिंग घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था इन द जंगल में, फॉर हंटिंग शिकार के लिए। ही वॉज टायर्ड, वो थक गया, एंड थर्स्टी टू, और उसे प्यासी भी लगी, थक भी गया और प्यासी भी लगी उसको। ही वॉज इन द नीड ऑफ रेस्ट, अब रेस्ट की ज़रूरत पड़ी उसको, आराम करने की उसको ज़रूरत पड़ी। ही कैम एक्रोस सेज शमिक्स आश्रम, वो बाबा शमिक के आश्रम के पास आया। ही एंटर्ड द आश्रम, वो आश्रम में दाखिल हुआ। विद अ व्यू टू गेट वाटर, कुछ पानी के लिए, यानी ताकि पानी मिल जाए। सम रेस्ट, और कुछ देर आराम कर लिया जाए। एंड टू बी इन द होली कंपनी, कंपनी हम साथी को भी कहते हैं और शागिर्द भी कहते हैं। होली पवित्र, यानी पवित्र या मुक़द्दस शागिर्द होने के लिए, किसका, ऑफ सेज शमिक, ऋषि शमीक का मुक़द्दस शागिर्द होने के लिए या पवित्र साथी बनने के लिए। तो पानी पीने को मिल जाएगा उसे, और कुछ देर आराम भी करेगा, और राजा के पास रह करके जैसा राजा बतलाएंगे वैसा करेगा, उसका साथी बनने के लिए। When he entered the आश्रम, जब वो आश्रम में दाखिल हुआ, कौन, राजा परीक्षित। He was very much surprised, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। As no one came to receive him, इसलिए कि कोई कैम नहीं आया, नो वन कैम नहीं आया कोई, टू रिसीव हिम, उसको रिसीव करने के लिए, उसको लेने के लिए, राजा को लेने के लिए कोई भी नहीं आया, वो परेशान हुआ। देयर वॉज साइलेंस एवरीवेयर, हर जगह क्या थी, खामोशी थी। एज ही वॉज वेरी थर्स्टी, क्योंकि वो बहुत प्यासा भी था, उसे प्यास भी लगी हुई थी। ही स्टार्टेड सर्चिंग, उसने शुरू कर दिया तलाश करना, फॉर वाटर, पानी को, पानी तलाश करने के लिए तलाश करना शुरू कर दिया। सडनली ही साव सी का सेकंड फॉर्म, उसने देखा, सैज शमिक्स, सैज यानी सैज, संत शमिक को देखा, सिटिंग देयर, जो वहाँ पर बैठा हुआ था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, वो बहुत खुश हुआ, यानी जब संत को देखा, ऋषि को देखा, उसको देख करके बहुत खुशी हुई। ही पैड हिम ओबिसेंस, ओबिसेंस कहते हैं अपने आप को झुका देना, पैड ओबिसेंस यानी उसने सजदा किया, उसने अपने आप को झुकाया, सजदा किया। एंड सेड पोलाइटली, और नरमी से कहा, क्या कहा, मान्यवर आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मान्यवर मैं बहुत प्यासा हूँ, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कृपया करके मुझे कुछ पानी दीजिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए। द सेज वाज इन डीप मेडिटेशन, तो संत कहाँ था, कैसा था वो बहुत ज़्यादा गहरे तपस्वी में घुसा हुआ था, बहुत ही गहरे मुराकबे में था, वो डूबा हुआ था, उसको मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है, कहाँ जा रहा है। सो हाउ कुड ही टॉक टू द किंग, तो किस तरह वो बात कर पाता राजा से। द किंग द किंग कॉल्ड हिम 2-3 टाइम्स, तो राजा ने 2-3 दफ़ा कहा। बट इन वैन, वैन कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, बट लेकिन वो सब बेकार रहा, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। द किंग थॉट दैट द सेज वाज प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड कहते हैं बहाना करना, नाटक करना, ड्रामा करना। टू बी साइलेंट परपोजली, तो राजा ने सोचा कि द किंग थॉट दैट द सेज, कि सेज जो है, संत जो है, क्या कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है। टू साइलेंट, खामोश रह करके, परपोजली जानबूझकर, यानी जानबूझकर खामोशी से वो ड्रामा कर रहा है, खामोश रह करके जानबूझकर वो ड्रामा कर रहा है। क्यों, इन ऑर्डर टू इंसल्ट हिम,
उसकी तौहीन करने के लिए। किसकी? राजा की। यानी इसने ये सोचा कि वो खामोश होकर के मैं चुप रहूँगा और राजा की तौहीन होगी, यानी वो राजा की संत क्या कर रहा है? तौहीन कर रहा है। अब आगे देखो राजा क्या, वो संत क्या कहता है? संत कहता है आई वुड आल्सो इंसल्ट दिस इनसिंसियर। इनसिंसियर कहते हैं बेगैरत को, यानी झूठे आदमी को। सेच मरमड द किंग। मरमड कहते हैं मन ही मन में बड़बड़ाना, मरमड यानी मन ही मन में। तो मड़मड़ाया, आहिस्ते से आवाज़ आई, मड़मड़ाया, बड़बड़ाया, राजा से बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ाया? कि आई वुड आल्सो इंसल्ट दिस इनसिंसियर, यानी इस बेगैरत की मैं तौहीन करूं, इस बेगैरत की मैं तौहीन करता। राजा से बड़बड़ाया। कौन बड़बड़ाया? संत बड़बड़ाया, यानी सॉरी संत बड़बड़ाया किससे? राजा से। चलिए आगे। द थर्स्टी किंग बिकॉज ऑफ हिज इंसल्ट एंड इन आश्रम गॉट एनग्रेज्ड। एनरेज्ड कहते हैं गुस्सा होना, खफा होना। द थर्स्टी किंग प्यासा राजा अपने इस बेइज्जती की वजह से उसे क्या हुआ? गॉट एनरेज्ड। एनरेज्ड कहते हैं खफा होना, यानी वो बहुत ज़्यादा खफा हो गया, गुस्सा हो गया, उसकी इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई। ही लॉस्ट हिज मेंटल। मेंटल कहते हैं दिमागी को, मस्तिष्क को। उसने खो दिया अपने दिमाग को, बैलेंस, अपने दिमागी संतुलन को, अपने दिमागी बैलेंस को, अपने दिमागी संतुलन को। एंड केम आउट, और वो बाहर आया, ऑफ द आश्रम इन रैज। रैज भी कहते हैं गुस्सा को, यानी नाराज़गी में वो आश्रम से बाहर आ गया। अपने दिमागी संतुलन को खो दिया और वो आश्रम से गुस्से में बाहर आ गया। सडनली, अचानक, ही नोटिस्ड ए डेड सरपेंट। सरपेंट कहते हैं स्नेक को, सांप को। तो उसने नोटिस्ड, गौर किया, देखा उसने कि एक मरा हुआ सांप है। ही पिक्ड इट अप, उसने उठाया, विद द एंड ऑफ द बॉव। बॉव कहते हैं जो कमान होता है, कमान के जो सिरे से, यानी उसका जो आखिर का हिस्सा होता है सिरे से, उससे क्या किया? सांप को उठाया। ही वॉज कैरिंग, और उसको ले गया कहाँ? एंड पुट द स्नेक, सांप को रख दिया अराउंड, चारों तरफ, सेज शमिक्स नेक, और बाबा शमिक के गर्दन में डाल दिया चारों तरफ। सांप को क्या कर दिया? उस कमान से डाल दिया, यानी मरा हुआ सांप को उठा करके लाया और ऋषि के गर्दन में सांप को डाल दिया। चलिए आगे। 1 or 2 ऋषि कुमार्स saw the king coming out of the hermitage। भाई मैं स्लो पढ़ता हूँ इसलिए, ताकि आपको एक एक वर्ड पता लग जाए और एक एक वर्ड की मीनिंग आपको पता लग जाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। 1 or 2 ऋषि कुमार saw the king, 1 या 2 ऋषि कुमार्स यानी ऋषि के जो लड़के थे, 1 या 2 लड़कों ने देखा राजा को, कमिंग आते हुए, आउट ऑफ द हर्मिटेज आश्रम से, यानी आश्रम से बाहर आते हुए देखा। दे इन्फॉर्म्ड, उन्होंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने खबर दी, किसको? शरुंगी को, अबाउट इट, इसके बारे में, कि भाई राजा आया हुआ है, कुछ इसकी सेवा की जाए। शरुंगी सैड टू दैम, शरुंगी ने कहा उनसे, यानी अपने साथियों से, लेट अस गो टू द आश्रम, चलो चलते हैं आश्रम, आश्रम चलते हैं। फादर इज़ इन मेडिटेशन, फादर कहाँ है? तपस्या के अंदर है, यानी मुराक़बे के अंदर है। वी मस्ट वेलकम द किंग हु हैज़ विजिटेड अस, हमको वेलकम, हमें स्वागत करनी चाहिए राजा की, इसलिए कि वो हमारे पास आया है। When they entered, जब वो दाखिल हुए, कौन? ये सब दाखिल हुए, शरुंगी वगैरह, उनके बेटे वगैरह दाखिल हुए आश्रम में, आश्रम। एंड saw a dead snake around, sage stomach snake that was still in the meditative state, तपस्वी हालत में, अभी तक वो उसने क्या देखा? एक मरा हुआ सांप जो कि ऋषि समीक के गर्दन में पड़ा हुआ था। किस हालत में? तपस्वी हालत में देखा। तो इनको गुस्सा आ गया। देखिए आगे क्या कहता है।
शरुंगी वॉज वेरी मच एंग्री, तो शरुंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ एट द डिसऑनर यानी इस बेइज्जती पर ऑफ हिज फादर, अपने फादर के साथ, यानी इसके फादर के साथ क्या हुआ था, मरा हुआ सांप जो राजा ने उसके गर्दन में डाल दिया था। तो आश्रम में इस चीज़ को देख करके शरुंगी को बहुत गुस्सा आया। ही कर्स्ड, कर्स्ड कहते हैं बद्दुआ करना, शराब देना। कर्स्ड द किंग फ्यूरियसली, फ्यूरियसली कहते हैं गुस्से से, यानी उसने कर्स्ड द किंग, राजा को बद्दुआ दी, फ्यूरियसली गुस्से से। किंग परीक्षित हु हैज़ इंसल्टेड द सेज, राजा परीक्षित कि जिसने तौहीन की थी संत की, ऋषि की। इन दिस मैनर, इस तरह, विल बी डेड ऑन द 7th डे फ्रॉम टुडे, 7वें दिन में मर जाएगा। विल बी डेड, वो 7वें दिन में मर जाएगा, फ्रॉम टुडे, आज से, यानी आज से 7वें दिन तक वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये शराब देती है। बाई अ स्नैक बाइट, एक सांप के काटने की वजह से, यानी एक सांप उसको काटेगा और वो मर जाएगा। द कोबरा किंग तशक, तशक एक बड़ा सांप होता है, उसको तशक कहते हैं। एक किंग कोबरा, एक कोबरा किंग तशक इटसेल्फ, खुद ही विलकम आएगा एंड बाइट द किंग, और राजा को काटेगा और राजा परीक्षित को काटेगा। शृंगी टुक वाटर फ्रॉम द कमांडालू, कमंडालू किसे कहते हैं, कमंडालू कहते हैं अ वाटर पॉट यूज्ड बाय एसेटिक्स, यानी वो पानी का बर्तन के जो तपस्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शरुंगी ने पानी लिया, कहाँ से लिया, कमंडालू से पानी लिया। अब ये कमंडालू, शुरू में आपने पिक्चर देखा था ना, उसको कमंडालू कहते हैं, वहाँ भर देना। एंड स्प्रिंगलिंग, स्प्रिंगलिंग और छिड़कने शुरू कर दिया। इट ऑन द अर्थ, इस पानी को कहाँ पर, ज़मीन पर, ज़मीन पर छिड़कना शुरू कर दिया। अटर्ड, और उसने कहा द अबव मेंशन्ड कर्स, मस्कूरा तौहीन जो ऊपर हुई है। अटर्ड के माने कहना, बतलाना, बोलना। उसने बोला था अबव, ऊपर, मेंशन जो जिक्र हुआ था, कर्स तौहीन, यानी जो उसने शराब दी थी, उसने बद्दुआ की थी ना, उस बद्दुआ को कहते हुए क्या, वो पानी को छिड़कना शुरू कर दिया। हियरिंग दैट कर्स ऑल द ऋषि कुमार्स गोट स्केयर्ड, इस तौहीन को सुन करके, इस शराब को सुन करके तमाम ऋषि कुमार क्या हो गए, डर गए, घबरा गए। द बॉयज रिमूव द डेड स्नेक फ्रॉम द सेजस नेक, लड़कों ने निकाल दिया मरे हुए सांप को ऋषि के गर्दन से, यानी संत के गर्दन से मरे हुए सांप को निकाला। एंड थ्रू इट अवे, और उसको दूर फेंक दिया। दे ब्रश्ड असाइड, और उसने साफ़ किया द एंट्स, और चींटी को भी, फ्रॉम हिज बॉडी, उसके बॉडी से चींटी को भी साफ़ किया। जस्ट देन, तभी, सेज शमीक केम आउट ऑफ हिज मेडिटेशन, तभी बाबा शमीक जो है वो अपने तपस्या से बाहर आए, यानी वो आँख खोले और जाग गए, जाकर बैठने लगे। एंड ही ग्लैंस्ड, और नज़र दौड़ाई, एट द ऋषि कुमार्स, लड़कों पर नज़र दौड़ाई इस तरीके से। ऑल ऑफ देम, और तमाम वर वेरी मच स्केयर्ड, तमाम के तमाम क्या थे, डरे हुए थे। एंड शृंगी वाज ट्रेम्बलिंग विद एंगर्स, एंगर्स यानी गुस्से से, ट्रेम्बलिंग कहाँ पर आता, ट्रेम्बलिंग कहते हैं कांपने को। सीइंग दिस सैज शमीक आस्क्ड, इसको देखकर बाबा शमीक ने कहा, पूछा। सैज शमीक केम आउट ऑफ हिज, ओह सॉरी, ये तो हो गया। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ था। इस हालत को देख करके बाबा शमीक ने पूछा कि क्या हुआ था। वाई दिस डेड स्नेक इज हेयर, यहाँ पर मरा हुआ सांप क्यों पड़ा हुआ है। दिस आंट्स, ये चींटियाँ ये पड़ी हुई है। एंड ऑल ऑफ यू लाइक दिस, और तुम सब इस तरह। क्या माजरा भाई, ये सांप पड़े हुए हैं, ये सांप पड़ा हुआ है, चींटियाँ पड़ी हुई हैं, और तुम सब ऐसे डरे हो, क्या बात है। ये संत ने कही। चलिए
नेक्स्ट पेज देखते हैं। आज इस चैप्टर को पूरा करते हैं। तो भाई जो नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। शुरुंगी नरेटेड द होल इंसिडेंट टू हिज फादर। तो शुरुंगी ने बतलाया तमाम वाक़यात, इंसिडेंट कहते हैं वाक़या जो बीती, तमाम वाक़या को, तमाम कहानी को बतलाया हिज फादर अपने पिताजी से। हेयरिंग दैट ही सैड कामली, इसको सुनकर उसने आहिस्ता से कहा, किसने? संत ने, ऋषि ने कहा आहिस्ता से, सन बेटे, एंगर इज़ इंजूरियस फॉर बॉडी एंड माइंड। ये गुस्सा करना ये नुकसान है, नुकसानदेह है शरीर के लिए और दिमाग के लिए। शरीर के लिए हानिकारक है और दिमाग के लिए भी क्या नुकसानदेह है। यू शुड हैव नॉट हैव कर्स द किंग, तुमको बद्दुआ शराब नहीं देनी चाहिए राजा को, राजा परीक्षित को तुम्हें बद्दुआ नहीं करनी चाहिए थी। शुरुंगी डियर, यू आर स्टिल इग्नोरेंट, इग्नोरेंट कहते हैं जाहिल को, नावाकिफ़ को, कि तुम अभी नावाकिफ़ हो, अभी तक तुम बच्चे हो, नादान हो। इवन इफ़ वी सफ़र अनहैप्पीनेस ड्यू टू समवन, यहाँ तक कि किसी की वजह से भी हमें दुखी झेलना पड़े, हमें सहना पड़े दुख को, अनहैप्पीस नाखुश होना, यानी दुख को भी सहना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? शराब नहीं देनी चाहिए किसी को भी। विदाउट रिएक्टिंग टू इट, बग़ैर इस पर रद्द अमल करते हुए, यानी बदला लेते हुए। हमने किसी को मारा तो उसके बाद बदले में उसको मारना, बल्कि ना मारो, ना बद्दुआ करो, बग़ैर उस पर अमल किए हुए। वी शुड बेयर इट, हमको क्या करना चाहिए? बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई मारे तो भाई मारो उसे, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त करो, लेकिन अगर वो फिर मारने लगे फिर क्या करोगे? इसलिए ऐसा कर दो कि ताकि दोबारा ना मारे। ये तो एक अच्छा ही बात बतला रहे हैं। अगर किसी से आपको तकलीफ़ पहुंचती है बात के ज़रिए या गलती से चोट लगी तो उस पर हमें बर्दाश्त करना चाहिए। देयर लाइज आवर ग्रेटनेस, इसी में हमारी क्या इज़्ज़त है, यही क्या है? इज़्ज़त का ज़रिया बनती है, हमारी अज़मत का ज़रिया बनता है। इट लिस्ट नाउ सरेंडर टू गॉड, सरेंडर कहते हैं अपने आप को हवाला कर देना, भाई अपने आप को हवाला कर दो। अब ये कह रहे हैं कि अब आखिरकार, अब कम से कम क्या करो? सरेंडर कर दो, यानी सजदा करो, अपने आप को झुकाओ टू गॉड, गॉड के सामने, भगवान के सामने, खुदा के सामने। एंड बैग हिज पैडन, पैडन कहते हैं माफ़ी को, और अपनी माफ़ी मांगो फॉर योर मिस्टेक, अपनी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से क्या करो? माफ़ी मांगो। किंग परीक्षित रीच्ड हिज कैपिटल, जब किंग परीक्षित यानी राजा परीक्षित वो जब पहुँचे अपने कैपिटल में, स्विफ्टली, तेज़ी से, आफ्टर लिविंग सैद शमीक्स आश्रम, बाबा शमीक्स के आश्रम को छोड़ने के बाद, जब यहाँ से छोड़ के जब वहाँ चले गए, बहुत तेज़ी से अपने कैपिटल में पहुँचे, अपने दरबार में पहुँचे। आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, कुछ देर आराम के बाद उन्होंने आराम किया वहाँ जा कर के। वैन ही कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेटेड कहते हैं गौर करना, सोचना। जब वो आराम कर रहा था तो उसे वो सोचने लगा कि मैंने कितना बड़ा पाप का काम किया है कि संत के गले में मैंने सांप डाला था। अपॉन वाट हैड हैपन, यानी जब उसने गौर किया कि ऊपर जो हुआ था, क्या हुआ था? ही स्टार्टेड रिपेंटिंग, रिपेंटिंग कहते हैं तौबा करना, यानी माफ़ी मांगना, जो मैंने किया है मुझे माफ़ कर दे, यानी वो तपस्या करने लगा वो भी, और माफ़ी मांगने लग गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ए डिसाइपल ऑफ सैद शमीक, डिसाइपल कहते हैं शागिर्द को, या आप उसको कह लो जैसे किसी गुरु का कोई चेला होता है ना, उसको हम लोग उर्दू में डिसाइपल कहते हैं। और आप लोग क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना। डिसाइपल ऑफ सैद शमीक केम टू किंग परीक्षित एंड सेड पोलाइटली, कुछ देर के बाद एक शागिर्द, बाबा शमीक का एक शागिर्द आया राजा के पास, राजा परीक्षित के पास, और कहा पोलाइटली, आराम से कहा, क्या कहा? ओ किंग सैद शमीक कुड नॉट वेलकम यू,
ओ किंग, ओ राजा, ओ राजन, ऋषि शमीक ने आपका स्वागत नहीं किया, नहीं कर पाए वो। क्यों? एज ही वॉज इन डीप मेडिटेशन, इसलिए कि वो गहरे तपस्या में डूबे हुए थे, मुराकबे में डूबे हुए थे, गिरे हुए थे। एंड ही इज़ फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट इट, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं आपसे। बट फॉर योर थॉटनेस एक्ट ऑफ पुटिंग अ डेड स्नेक अराउंड हिज नेक, लेकिन तुम्हारा बेसोचा अमल, थाउटलेस बेसोचा, बगैर सोचे, एक्ट अमल बेसोचे काम, ऑफ पुटिंग यानी तुम्हारा रख देना एक मरा हुआ सांप, अराउंड हिज नेक उसके गर्दन के चारों ओर, हिज असेटिक सन उसका तपस्वी बेटा, शरुंगी जिसका नाम क्या था, शरुंगी था, हैज़ कर्स्ड उसने तुमको बद्दुआ करी थी, बाई सेइंग कहते हुए, दैट यू वुड डाई ऑन द 7th डे कि तुम 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, तुम मर जाओगे, फ्रॉम टुडे आज से ही, बाई ए स्नेक बाइट एक सांप के काटने के ज़रिए। यानी शरुंगी ने तुम्हें शराब दी थी कि तुम 1 हफ्ते के अंदर आज से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। दिस विल नॉट बी ए फॉल्स कर्स, ये कोई झूठी बात नहीं है, ये झूठा शराप नहीं है, ये झूठा शराप नहीं होगा। दिस विल नॉट बी नहीं होगा झूठा शराप। हैंस इसलिए यू हैड बेटर स्पेंड योर टाइम, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने समय को व्यतीत करो, अपने समय को बिताओ कहाँ, ऑन कंटेम्पलेटिंग गॉड, खुदा के बारे में गौर करना, खुदा के बारे में गौर करो, गौर फिक्र करो, एंड डू सम बेनेवलेंट एक्ट और अच्छे अमल करने में, अपने आप को यानी खुदा के याद करने में और खैर खाही में अपने समय को गुजारो, क्योंकि तुम्हारे पास अब 7 दिन है सिर्फ। उसने जो बद्दुआ की थी वो तुम्हें शराब लग के रहेगी वो। दैट ग्रेट फॉर गिविंग सैज शमीक हैज सेंट दिस मैसेज, इसलिए कि ग्रेट फॉर गिविंग महान बड़े माफ़ करने वाले बाबा शमीक ने इस मैसेज को भेजा है, थ्रू मी मेरे ज़रिए, सो दैट यू आर नॉट कीप्ड इन द डार्क अबाउट द कर्स, यानी शराब के बारे में तुमको ना रखा जाए, यू आर नॉट कैप्ट तुमको ना रखा जाए, इन द डार्क अंधेरे में, यानी तुम अंधेरे में तुम टेंशन में रहो कि मुझ पर शराब डला हुआ है। इसलिए भैया अपने आप को खुदा के याद करने में और इसी तरीके से लोगों का खैर खाई करने में अपने वक्त को बिताओ। ओ किंग बी अवेयर, अब तुम होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास करो किसका, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं रूहानियत, मजहबियत के बारे में, रूहानियत के बारे में, फॉर सैल्वेशन किसके लिए, नजात के लिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून के लिए, नजात का ज़रिए के लिए। तो बी अवेयर आगाह हो जाओ, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास करो मजहबियत का, रूहानियत का, किसके लिए, नजात के लिए, फॉर सैल्वेशन ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए, आखिरत में सुकून पाने के लिए। The king was satisfied after hearing the message and was happy to know that he would be punished for the crime he had committed. भाई मैं वर्ड बाय वर्ड का अनुवाद बतलाते चलता हूँ, इसलिए आप एक एक वर्ड को नोटिस करें, एक एक वर्ड को टाइप करें, अपने नोटबुक में नोट करके उसको याद करें। द किंग वाज सेटिस्फाइड, तो राजा खुश हुआ, सेटिस्फाइड हो गया, आफ्टर हियरिंग द मैसेज को सुन करके, एंड वाज हैप्पी और खुश हो गया, टू नो ये जानकर कि ही वुड बी पनिश्ड उसको सज़ा मिलेगी, फॉर द क्राइम जुर्म की वजह से, जो उसने क्राइम किया था, ही हैड कमिटेड जो उसने जुर्म किया था। देयर आफ्टर इसके बाद, द किंग परीक्षित वेंट टू लिव एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, इसके बाद राजा परीक्षित वो चला गया, कहाँ चला गया था, टू लिव रहने के लिए, एट द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे पर।
शुक मुनि, शुक मुनि द सन ऑफ सैज व्यास, यानी ऋषि व्यास का बेटा शुक मुनि, कैम देर वहाँ पर आया राजा के पास में। ही नरेटेड भागवत, उसने भगवत सुनाया, उसने वहाँ पर भगवत सुनाया टू द किंग परीक्षित, राजा परीक्षित को। इन दो 7 डेज, उन 7 दिनों में, यानी 7 दिनों तक क्या करता रहा, भगवत सुनाता रहा। देयर बाय, इस बिना पर ऑल पीपल, या इस वजह से ऑल पीपल यानी तमाम लोग हैड द बेनिफिट ऑफ लिसनिंग टू द नरेशन ऑफ भगवत, भगवत के बयान को सुन करके क्या हुआ, फ़ायदा उठाया। किन्होंने, तमाम लोगों ने फ़ायदा उठाया, यानी तमाम लोगों को फ़ायदा हुआ, बेनिफिट फ़ायदा हुआ इस भगवत के बयान को सुनकर। इन द मेरिटोरियस वीक, मेरिटोरियस वीक कहते हैं शानदार हफ्ते में, उन शानदार हफ्ते में भगवत के बयान को सुन करके तमाम लोगों ने फ़ायदा उठाया। द फॉर गिविंग सेज शमीक वाज वेरी प्लीज टू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ऑफ भगवत। जब इसको संत को पता लगा, ऋषि शमीक को पता लगा, तो उसको भी बड़ी खुशी हुई इस ऑर्गेनाइज को देख करके, सुन करके। तो माफ़ करने वाला बाबा शमीक वाज वेरी प्लीज, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। टू लर्न, लर्न कहते हैं सीखने को, यहाँ हम कहेंगे जान करके ऑर्गेनाइज प्रोग्राम को और भगवत का, यानी भगवत का जो प्रोग्राम वहाँ हो रहा था फॉर ए वीक, एक हफ्ते तक जो प्रोग्राम होता रहा, तो इसको सुन करके जो ऋषि शमीक था वो भी बड़ा खुश हुआ। ही आल्सो स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज टाइम, इसलिए उसने भी शुरू कर दिया खर्च करना, यानी अपने समय को बिताना इन विशिंग फॉर किंग्स वेलफेयर, राजा के खैर खाही में। एंड अपोलोजाइजिंग टू गॉड, अपोलोजाइजिंग माफ़ी, और खुदा से माफ़ी करने में, राजा की खैर खाही में और खुदा से माफ़ी में अपने समय को बिताने लग गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे। अगर आपको आगे चाहिए क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, के तमाम मैं हल करके दूंगा, बट इसके लिए आपको एक प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा आपके लिए, आपको, और आप कमेंट करेंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।